मेक इन इंडिया के दौर में अब मेड इन इंडिया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अब रिलायंस 50 साल पुराने ड्रिंक को नए अंदाज में पेश करने जा रही है। इस खबर को सुनकर वो सभी लोग बेहद एक्साइटेड होंगे जिन्होंने 50 साल पुरानी इस कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां ली होंगी। और ठीक इसी तरह इस ब्रांड की मार्केट में वापस आने से लोगों की कुछ सुनहरी यादें ताजा होने वाली है। तो यहाँ पे नजर डालते हैं कैंपा कोला के उतने ही सुनहरे इतिहास पर। भारत को आजाद हुए 2 साल हुए थे। खाने से लेकर तमाम बुनियादी सुविधाओं की कमी से देश जूझ रहा था और सरकारी खजाना खाली था। तो वहीं बंटवारे का दर्द रह रहकर लोगों को सता रहा था। तो वहीं साल 1949 में देश में एक विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने एंट्री मारी। नाम था कोका कोला। मार्केट में आते ही रईस लोगों को ये काफी पसंद आई और 1970 का दशक आते आते ये आम लोगों की जुबान पर भी चढ़ गई। मगर जब आपातकाल लगा तो उसके बाद जनता सरकार ने इसे भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक का चस्का लग चुका था, जिसे देखते हुए बाजार में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली एक सरकारी कंपनी 77 ने कदम रखा। लेकिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। एक तरफ कोका कोला भारत में बोरिया बिस्तर बांध चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ 77 लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तभी मार्केट में दस्तक दी कैंपा कोला ने। दरअसल हुआ यूं था कि कोका कोला ने ड्रिंक बनाने का अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करने से मना कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने उसे भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारत में तब प्योर ड्रिंक्स ग्रुप्स कोका कोला बनाया करती थी और कोका कोला को लेकर सरकार के फैसले से उसके मालिक चरणजीत सिंह नाखुश थे, क्योंकि सवाल 2800 कर्मचारियों की रोजी रोटी का था और बिजनेस का भी था। तो ऐसे में 1977 में उन्होंने एक नई सॉफ्ट ड्रिंक को बाजार में उतारा, जिसका नाम था कैंपा कोला। एक ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक थी जिसकी बोतल पर कैंपा कोला लिखा रहता था और तब उस समय इसका कंपटीशन थम्स अप से था। धीरे धीरे 77 लोगों की जुबान और बाजार दोनों से उतरती चली गई और ऐसे में कैंपा कोला की धमक और बढ़ गई। 1989 में पेप्सी भारत के बाजार में पैर जमाने आ गई थी और 1991 में कोका कोला की भी देश में री एंट्री हुई, जिसका सीधा असर कैंपा कोला पर पड़ा। कोका कोला और पेप्सी ने हेवी एडवर्टाइजिंग और मार्केट नेटवर्क से कैंपा कोला को पीछे करना शुरू कर दिया। साल 2001 में दिल्ली में कंपनी के प्लांट और ऑफिसेज बंद हो गए और साल 2009 में हरियाणा में ही कैंपा कोला का दायरा सिमट कर रह गया। साल 2012 तक कंपनी का नामो निशान मार्केट में नहीं बचा। अब इतने साल बाद कैंपा कोला को फिर से लॉन्च किया जा रहा है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि कैंपा कोला, कोका कोला और अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स डोमिनेटेड मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।